देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेनका, स्वयं को ऐसे कष्ट क्यों पहुंचा रही हो मेनका? ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वही करो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। आप सच कह रहे हैं? मैं पुनः माँ की पूजा कर पाऊंगी? मतलब आपको सद्बुद्धि मिल गई है ना? किंतु ये पूजा घर तो मैं नहीं खोल पाऊंगा मेनका। सबके सामने मुझे लक्ष्मी पूजा करने की अनुमति देने को मत कहना, उससे मेरे सम्मान की हानि होगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं भी नहीं चाहती कि इस घर में आपका कोई अपमान हो। मैं भी ऐसा नहीं चाहती। ये पूजा ही तुम्हारी अंतिम पूजा है मेनका। अब कभी भी तुम इस गृह में लक्ष्मी पूजा नहीं कर पाओगी, कभी भी नहीं। माँ, स्वामी का अपमान नहीं करना चाहती, इसलिए पूजा घर का द्वार नहीं खोल पाई। मैंने सामान्य आयोजन यहीं पर बैठकर कर दिया है माँ। मैं जानती हूँ ये फूल जब मैं जाकर उनके हिसाब के खाते पर स्पर्श करूंगी, ये प्रसाद में परिवर्तित हो जाएगा माँ, प्रसाद में परिवर्तित होगा। करो, जितना चाहे पूजा कर लो मेनका। ये पूजा ही इस गृह का काल बनेगी। माँ, मैं जानती हूँ माँ, आपने मेरे घर से विदा ले ली है माँ, और क्यों नहीं लोगी।
जो अपमान आपका इस घर में हुआ है, आपको भिक्षा देते समय छोटी बहू रानी ने राख दे दी। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई माँ? मैं तब क्यों चुप रही माँ? मैं अपने पाप का प्रायश्चित अवश्य करूंगी माँ। मैं पुनः आपको इस घर में लेकर आऊंगी, अवश्य लेकर आऊंगी। मेनका, तुमने विष पुष्प अर्पित किया श्री लक्ष्मी की चरणों में। अब देखो इस विष से क्या क्या होता है। कैसे क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हर दिन कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। कैसे संभालूंगा नहीं पता। अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। माँ लक्ष्मी को मैंने पुनः प्रतिष्ठित कर दिया है। ये देखिए पूजा के फूल कहाँ है, खाता दीजिए। फूल स्पर्श कर देती हूँ। माँ, ओ माँ, सब सही कर दो माँ। सब कुछ पुनः पहले जैसा कर दो माँ। इनके व्यापार में अब कोई क्षति ना हो। हमारी समस्त चिंताएं दूर कर दो। सत्य है, अब तुम्हारी समस्त चिंता दूर होगी मेनका। इस पुष्प का विष कैसे तुम्हारी समस्त चिंता का अंत करेगा, अब देखो। तुम्हारे संपूर्ण विनाश का आयोजन किया है मैंने।
क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब लग रही है मुझे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलते क्यों नहीं है आप? बड़े बेटे, मंझले बेटे, छोटे बेटे, जल्दी आओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है आपको? कुछ बोलिए ना। उठिए ना। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं। वैद्य जी को समाचार भिजवाओ, जाओ जल्दी करो। वैद्य जी को समाचार भिजवाओ। क्या हो रहा है आपको? बताइए ना मुझे, क्या हो रहा है आपको? बोलिए। देखो सब लोग। आज से अवंती नगर में लक्ष्मी पूजा बंद हुई। ये मेरा आदेश है। नापित बहू, ये तो माँ लक्ष्मी का कलश है। लक्ष्मी पूजा किसने की इस घर में? आपकी सासू माँ ससुर जी की बात ना मानकर यहाँ लक्ष्मी पूजा की। इसी कारण उनका देहांत हुआ। इस घर के लिए लक्ष्मी पूजा श्रापित है। क्या? हर समय तो हमें ज्ञान बांटती रहती है। स्वामी देवता है, स्वामी जो बोलेंगे वो मान कर चलना, और आज ऐसी भूल वो स्वयं कर बैठी। इसलिए इस घर में इतना बड़ा सर्वनाश हुआ है। छोटी, माँ लक्ष्मी का इस प्रकार अपमान मत करो। छोटी, देखा ना अपमान करने से हमारा कैसे सर्वनाश हुआ। अब तो भगवान के लिए चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। दीदी, जो सर्वनाश घर में हुआ है ना, वो माँ लक्ष्मी की पूजा करने के कारण हुआ है, माँ लक्ष्मी को अपमानित करने के कारण नहीं। हाँ, ससुर जी के आदेश का अनादर करके क्यों उन्होंने माँ लक्ष्मी की पूजा की, बताओ तो। आप लोग एक काम करो, जेठ जी को बोलो कि जाकर माँ से पूछे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। अब इसकी भरपाई कौन करेगा?
देवी, मैं जानता हूं धनेश्वर की पत्नी के लिए तुम्हें अंदर ही अंदर कष्ट हो रहा है। प्रभु, मैंने तो आपके चरण स्पर्श करके प्रतिज्ञा की है कि धनेश्वर के गृह की ओर मैं अब नहीं देखूंगी। देवी, तुम करुणामयी हो, क्यों अपनी करुणा को इस प्रकार अस्वीकार कर रही हो? प्रभु, मेरा हृदय बहुत विचलित हो रहा है। क्या हम मलय पर्वत पर भ्रमण करने नहीं जा सकते? देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारी इच्छा सर्वोपरि है। नारायण नारायण। माता, एक बहुत ही भयानक समाचार लाया हूँ। धनेश्वर राय का देहांत हुआ है। तुमने यदि आज उन्हें भिक्षा दी तो तुम आज मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इस घर में कोई भी श्री लक्ष्मी का नाम नहीं लेगा, कोई नहीं। ये धनेश्वर राय का घर है, श्रीनगर के महान कुटुंब का घर है ये। किस साहस से तुम लोग इस घर में आए हो? जाओ और कभी भी इस घर के आसपास मत दिखना। देवर्षि, कृपा करके मुझे पृथ्वी लोक का कोई समाचार मत दीजिए। जिस स्थान पर हर कदम मेरा अपमान होता है, वहां मैं नहीं रह सकती। देवर्षि, देवी की इच्छा से हम लोग कल मलय पर्वत को गमन कर रहे हैं। तुम इंद्र सभा में संदेश दो। मलय पर्वत पर नृत्य, गीत, वाद्य का आयोजन करने को बोलो देवराज को। देवी को मनोरंजन की आवश्यकता है। बाबा, बाबा, ये क्या हो गया बाबा? ये सब कैसे हुआ? तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। अचानक कैसे हो गया? सुलता कह रही थी कि बाबा को ले जाने का समय हो गया। जाने दो उन्हें। माँ, आप उन्हें जाने दीजिए माँ, आप उन्हें जाने दीजिए माँ, माँ। नहीं, नहीं, कहाँ जाने दूँ बड़ी बहू रानी? इन्हें कहाँ जाने दूँ मैं? ये मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये कैसे
सकते मुझे छोड़कर। महालक्ष्मी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। बड़ी बहू रानी, हमें छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आपकी सास का भी क्या कहना। स्वामी को खाकर भी शांति नहीं मिली, अभी भी लक्ष्मी लक्ष्मी कर रही है। किंतु छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, बुरा मत मानना बहू। आपकी सास के कारण ही ये सर्वनाश हुआ है। कहाँ हो श्री? मैं इतनी सरलता से जीत जाऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था। अब देखो किस प्रकार मैं इस गृह में राज करती हूँ। जिस संसार में तुम्हारे कारण सब एकत्रित होकर रहते थे, अब वहाँ राज करेगी हिंसा, द्वंद्व, कलह। तुम्हारी भक्त मेनका को क्या स्थान मिलेगा इस संसार में? बोल हरि, हरि बोल, 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 बोल हरि, हरि बोल। आपने देखा ना, इस घर में तो लक्ष्मी पूजा होती थी। सुलता की सास तो सर्वदा लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करती थी। उससे क्या लाभ हुआ? माता, क्यों आपने ऐसे मुंह फेर लिया? पृथ्वीवासियों का कष्ट अब मुझसे नहीं देखा जा रहा। माता, क्या आप सुन रही हैं मेरी बात? कितनी भी प्रतिज्ञा क्यों ना करूं कि पृथ्वी लोक की ओर अब नहीं देखूंगी, मेरा मन तो शांत ही नहीं हो रहा। वो तो मेरे ही संतान है
उनके दुख दर्द में मुझे तो कष्ट होगा ही। मेरे भक्तों को यदि सुबुद्धि हो, वो पुनः यदि मुझ पर विश्वास करें, यदि उनका हृदय परिवर्तित हो, तब मैं अवश्य उनकी रक्षा करूंगी देवर्षि।